ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत पर आप दार्शनिक विचारों को श्रवण कर रहे थे। तत्वात्मक विचार श्रीमद् भागवत पर आप श्रवण कर रहे थे। आगे भी आप तत्वात्मक विचार श्रवण करेंगे। मैंने आपको कहा था, राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता। समाज जो सुधरता है वो संतों की सद्भावनाओं से सुधरता है। प्रहलाद जी के संग जितने भी आए उन सबका उद्धार हुआ, उन सबका सुधार हुआ, उन सबका कल्याण हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज दिति के गर्भ में कौन? हम ये जानना चाहते हैं। और राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, दिति के गर्भ में कौन? और देवों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि दिति के गर्भ में कौन है, क्योंकि हम घबरा रहे हैं। सूर्य का, चंद्र का तेज क्षीण होता जा रहा है। वो सब घबराए हुए देवता ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कौन है दिति के गर्भ में। ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो थे वह बताए, और बताते हुए कहा कि मैं आपको इस संबंध में एक कथा सुनाता हूं। ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार सनातन बैकुंठ में गए। सनकादि ऋषि घूमते फिरते बैकुंठ लोक में पधारे। संकल्प ही तो ले जाता है। वह ऋषि बैकुंठ लोक में सत संकल्प लेके गए कि बैकुंठ नाथ भगवान का दर्शन करेंगे। एक अंतःकरण के 4 भेद हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि संकल्प विकल्प का निर्णय देती है, चित्त
श्री कृष्ण का, भगवान का चिंतन करता है और अहंकार करता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को प्रेरणा देते हैं, इन चारों को सुधारो, मन को सुधारो, बुद्धि को सुधारो, चित्त को सुधारो और अपने अहंकार को भी सुधारो। बड़े बड़े महारथी हुए जो अहंकारी हुए, पर किसी महारथी का, जो बड़े बड़े अहंकारी हुए रावण जैसे, उनका अहंकार रहा नहीं। इसलिए संत सावधान करते हैं, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने जीवन में संयम और साधना करो। यह जो चारों ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनकादि जो ऋषि हैं, यह ब्रह्मचर्य का अवतार है। यह ब्रह्मचर्य का अवतार है। ब्रह्मचर्य के बिना जब तक हम अपने ब्रह्मचर्य का संयम नहीं करते, तब तक ये चारों मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शुद्ध नहीं होते। सबसे पहले तो हमें अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हमारा किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य छीण न हो, और ब्रह्मचर्य की जो छीण होता है, वो मन में विकार होने से, बुद्धि में विकार होने से, चित्त में विकार होने से और अहंकार में विकार होने से ही क्षीण होता है। इसलिए मेरी बात को याद रखना कि दो बातें जीवन में धारण कर लो, एक संयम और दूसरी साधना। जो अपने जीवन में संयम करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और प्रभु के चिंतन की साधना करते हैं, ध्यान की, भक्ति की, ज्ञान की, नाम संकीर्तन की, प्रभु की स्मरण की साधना करते हैं, उनका उद्धार होता है, उन्हीं का कल्याण होता है। यह चारों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो ऋषि हैं, वो ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। इनका जो स्वभाव है वो बालवत, नूतन बालवत स्वभाव है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वह बिल्कुल निर्विकार होते हैं, तो ये ऋषि भी चारों बिल्कुल निर्विकार हैं। और जो ऋषि होते हैं, संत महापुरुष जो होते हैं, सिद्ध महापुरुष होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो बालवत होता है। और ऐसा ही जगदीश शंकराचार्य ने सुंदर भाव प्रकट किया, रमते बालुन्मत्त बदेव। कैसा भाव प्रकट किया कि जो ऋषि हैं वो किसी की इच्छा नहीं रखते, आकाश वृत्ति में रहते हैं, भगवान की कृपा से जैसा जो प्रसाद मिल जाए वह पा लेते हैं, जैसी व्यवस्था मिल जाए उसमें रहते हैं। सुंदर श्लोक है, रथ्यचरपट विरचित कंथा, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा, योगी योग नियोजित चित्तो, रमते बालोन्मत्त बदेव, रमते बालोन्मत्त बदेव, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते।
हे मंद बुद्धे, अपने पर संयम करो और प्रभु के स्मरण की साधना करो। इसी से जीवन में श्रेय की प्राप्ति होगी, इसी से जीवन में कल्याण की प्राप्ति होगी। तो सनकादि ऋषि बैकुंठ धाम में गए नारायण का दर्शन करने के लिए। जब वह बैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं तो महाराज उन्होंने द्वारपालों को देखा। द्वारपाल भी चतुर्भुज, गदा, शंख, पद्म आदि से विभूषित हैं, नारायण का स्वरूप लग रहे हैं, क्योंकि बैकुंठ में विषमता नहीं होती। विषमता जो होती है वह अंतःकरण में होती है, विषमता जो होती है वह मन में होती है, बुद्धि में होती है, चित्त में होती है, अहंकार में होती है विषमता। विषमता बैकुंठ में नहीं होती। वहां तो सभी भ्रमर भी भगवान का नाम गुनगुना रहे हैं, जितने भी पंछी हैं वह भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जो भी पशु पक्षी जितने भी हैं बैकुंठ में सब भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जो भी जीव जंतु हैं, आखिर यह बैकुंठ धाम, इसमें विषमता नहीं। मनुष्य के मन में जब विषमता होती है तब वह अशांत होता है और उसे तब तक शांति नहीं मिलती जब तक समता नहीं आती। और विषमता की दृष्टि ऊंच नीच भी देखती है, छोटा बड़ा भी देखती है, लायक नालायक भी देखती है, अच्छा बुरा भी देखती है, क्योंकि विषमता है। फिर घृणा भी करती है, द्वेष भी करती है, भेद बुद्धि, विषमतामयी बुद्धि भेद करती है, घृणा करती है, द्वेष करती है, अराजकता में जीती है। लेकिन जब विषमता समाप्त होती है और समता होती है तो वह बुद्धि भगवत तत्व का दर्शन करती है, भगवान के स्वरूप का दर्शन करती है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती है। जिधर फिरती नजर मेरी निहारू में तू ही तू है। बस उस बुद्धि में जो निर्मल बुद्धि होती है, समतामयी बुद्धि होती है, उस समतामयी बुद्धि में भगवान का दर्शन होता है। तो वह जो द्वारपाल थे उनके अंदर विषमता थी। यद्यपि वो भगवान के स्वरूप में खड़े थे लेकिन उनमें विषमता थी, उनके मन में विषमता थी, उनकी बुद्धि में विषमता थी, उनके चित्त में विषमता थी। और विषमता का ही अहंकार था जो ऋषियों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। शुद्ध मन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, बुरे संकल्प विकल्पों से बचता है, बुद्धि सुंदर निर्णय लेती है, सद्विचारों का निर्णय लेती है,
सद्भावों का निर्णय लेती है, सदाचरण का निर्णय लेती है, तो जीवन का कल्याण होता है, उद्धार होता है। मैं आपको आज के प्रसंग में इतना ही संदेश दूंगा कि आप अपने जीवन में 2 बातें अवश्य धारण करें, और वह 2 बातें, एक संयम, एक साधना। संयम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने मन पर संयम करें, अपनी बुद्धि पर संयम करें, अपने चित्त पर संयम करें, अपने अहंकार पर संयम करें, और संयम करते हुए प्रभु की साधना करें। और प्रभु की साधना यही है कि विषमता से मुक्त हों, समता का भाव लाएं, और समता के भाव में जब हम देखेंगे तो हमें नारायण के सिवाय और कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा, भगवान कृष्ण के सिवाय और कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा। यही तो समता थी गोपियों में। वो भगवान श्री कृष्ण को जिधर नजर उनकी जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण को ही देखती थी। इसलिए उद्धव जैसे संतों को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के पास भेजा था, उनकी विषमता नष्ट करने के लिए। श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, तो संयम और साधना, ये 2 चीजें अपने जीवन में अवश्य धारण करें। और संयम है तो साधना भी है, संयम है तो सुधार भी है, संयम है तो सद्विचार भी है, संयम है तो सद्भाव भी है, और संयम है तो हमारे भगवान कृष्ण भावो विद्यते देवा, हमारे भाव में ही स्थित हैं, और उनकी हम निरंतर दर्शन करके अपने जीवन का उद्धार करते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो इन शब्दों के साथ ही हम वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहेंगे, अभी होल को उत्सव गया है, ऐसे सुंदर अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें, ये मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।